स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और आप और हम इंतज़ार कर रहे थे कि सलमान अज़हरी साहब औरंगाबाद आएंगे, इम्तियाज़ जलील साहब के समर्थन में रैली करेंगे क्योंकि उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी। देखिए, इम्तियाज़ जलील साहब को आपने एक मंच पर सुना था जहां इम्तियाज़ जलील साहब ये दावा कर रहे थे, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद तशरीफ कह रहे थे कि सलमान अज़हरी साहब का मेरे पास कॉल आया है, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया है और वो आपके लिए मतलब सलमान अज़हरी साहब चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि उनके समर्थन में वो एक जलसा करें। तो 16 तारीख को तारीख तय की गई थी कि 16 तारीख को सलमान अज़हरी साहब औरंगाबाद आएंगे। हालांकि जो अभी ऑडियो वायरल हो रही है मुफ्ती ज़ुबैर साहब की, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि सलमान अज़हरी साहब किसी भी प्रोग्राम में नहीं शामिल होंगे, किसी भी सियासी पार्टी को या सियासी लोगों को समर्थन नहीं कर रहे हैं। मतलब जो दावा किया जा रहा था कि सलमान अज़हरी साहब औरंगाबाद आएंगे, इम्तियाज़ जलील साहब के समर्थन में रैली करेंगे, वो यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो खबरें झूठी साबित होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि उसकी हकीकत क्या है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो मुफ्ती ज़ुबैर साहब का, जो कि सलमान अज़हरी साहब के भाई हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सलमान अज़हरी साहब ने किसी को कॉल नहीं लगाया था, बल्कि सलमान अज़हरी साहब को किसी एक शख्स ने कॉल लगा करके दिया और कहा कि ये इम्तियाज़ जलील साहब आपसे बात कर रहे हैं। तो सलमान अज़हरी साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि जब अभी तिरंगा रैली आपने निकाली थी इम्तियाज़ जलील साहब ने रामगिरी के खिलाफ, यही जो गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसके खिलाफ रैली निकाली थी, उसमें सबसे बड़ी अगर कोई मांग थी तो पहली मांग थी कि गुस्ताख रसूल रामगिरी को गिरफ्तार किया जाए और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा किया जाए। तो इसका शुक्रिया सलमान अज़हरी साहब ने इम्तियाज़ जलील साहब को किया। लेकिन जो सलमान अज़हरी साहब का दावा किया जा रहा था कि सलमान अज़हरी साहब जो है वो औरंगाबाद आएंगे और इम्तियाज़ जलील साहब के पक्ष में आकर के एक जलसा करेंगे, वो कहीं ना कहीं झूठा साबित होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये मुझे नहीं पता है। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ कि किसी को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं और या नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं। ये मेरा अपनी कोई ज़ाती इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन मुफ्ती ज़ुबैर साहब का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सलमान अज़हरी साहब किसी भी जलसे में शिरकत नहीं होंगे। तो चलिए मैं आपको सलमान अज़हरी साहब के भाई ज़ुबैर अज़हरी साहब का, मुफ्ती ज़ुबैर अज़हरी साहब का एक ऑडियो सुनाता हूँ जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सलमान अज़हरी साहब किसी के समर्थन में कोई रैली नहीं करेंगे। हमारे एक भाई है मारूफ रज़ा खान साहब, जिनके चैनल पर यह ऑडियो अपलोड किया गया है, वहीं से मैं इस ऑडियो को निकाल करके आपके सामने दिखा रहा हूं। आप सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो औरंगाबाद जाने की जो खबर है वो गलत है, झूठी खबर है। नहीं जाएंगे वो, हमारी बात हो चुकी है। वो तो इम्तियाज़ जलील को फ़ोन किसी ने लगा के दिया कि सिर्फ बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं उनको शुक्रिया अदा किया कि भाई आपने हमारे लिए आवाज़ उठाई, आपका बहुत शुक्रिया, हम आपके लिए दुआ करते हैं। बस इतनी बात को लेके वो फैला रहा है। बहरहाल वो 16 तारीख वाली जो बात है बिल्कुल गलत है, नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती ज़ुबैर साहब की आवाज़ में एक ऑडियो सुना जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सलमान अज़हरी साहब किसी भी कैंपेनिंग में नहीं आएंगे, कोई भी जलसा नहीं करेंगे। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है, जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ्तार किया गया था तो सबसे पहले अगर कोई निकल करके आया था तो वारिस पठान साहब निकल करके आए थे। वारिस पठान साहब मिलने गए थे और लगातार जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मांग थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा किया जाए। मेरा अपना ओपिनियन है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब आएंगे तो ज़रूर एक ताकत मिलेगी। खैर अगर नहीं भी आते हैं तो वो उनका अपना ज़ाती मकसद है, जो भी हो मुझे नहीं पता है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए क्या सलमान अज़हरी साहब को इम्तियाज़ जलील साहब के समर्थन में रैली करना चाहिए या MIM का समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।